दा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपाशी पाइया आकाह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखद कभी आवे नहीं सब दीना पूर्णानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीना पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप भेद को समझो। आप धन्य धन्य हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं हो, अति धन्य हो। धनी सादा गुरु धानी नान्य है मिले धान्य जन सोय। धनी सादा गुरु धानी नान्य है मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये स्वामी जी जो है, ये स्वामी जी किसके लिए के लिए जो है लिख रहे हैं बताओ। स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु के लिए लिख रहे हैं। ये बात जो है धानिशा जब स्वामी जी दम बिल्कुल आनंदित हो गए हैं। स्वामी जी भी आप ही जैसे रो रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। अनय संतोष क्षमाशील मोरे अनैक चुबु दी विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। वही स्वामी जी हैं और वही स्वामी जी जो है कह रहे हैं, जो आब की सदा गुरु मिले सब दुखारा खोरोय। चरणों पर शीश धरी कहाँ जा कहाँ ना होय। सदगुरु मेरे मिलही गे
पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ उरयंतर की बात। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद नहीं बूझ पाते। स्वामी जी आप ही जैसे थे, जैसे आपका मन परेशान करता है उनका भी मन परेशान कर रहा था। बोला नहीं, स्वामी जी का कहा मन परेशान कर रहा था, आप भी ऐसे उल्टा सत्संग सुनाते रहते हैं। अरे स्वामी जी कह रहे हैं मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। ये कौन कह रहा है? एक संत आए तो बोले नहीं नहीं, आप उल्टा मत सत्संग सुनाया करिए। स्वामी जी का कहा मन परेशान कर रहा था। ऐसे ऐसी जो है सदगुरु के हंस हंसनी भ्रम में पड़े हुए हैं। ये मन जो है किसी को नहीं छोड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सबको रगड़ा है, तो स्वामी जी को कैसे छोड़ देगा? आप बताओ, स्वामी जी को कैसे छोड़ देगा? अब जो है स्वामी जी भी परेशान। तब क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। ये क्यों बोले हैं स्वामी जी? और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं साथ। अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय साथ। तो स्वामी जी काहे बोले हैं? इसका मतलब स्वामी जी बिल्कुल जैसे हम लोग हैं वैसे ही थे। आप भेद को बूझो। आप इतना परेशान हो जाते हो, ऐसा है तो वैसा है तो वैसा है, खाली कचरा लेकर के आना है गुरु के पास है। स्वामी जी जब कह रहे हैं नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर स्थिर वही रूप। तो वही स्वामी जी हैं। स्वामी जी बदले नहीं है, जैसे जैसे चले हैं वैसे वैसे जो है भजन गाते गए हैं। आपको नहीं समझ में आता है कौन कौन सा भजन गाना है? जब मन परेशान करे तो आप जानते ही हो स्वामी जी क्या कहे, मन करो को विषयसी अजो नहीं मान तहार, अतबर को निज दीह को मन मत मारु विचार। स्वामी जी का मन नहीं परेशान किया है? आप सोचते हो कि स्वामी जी को छोड़ देगा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा नहीं है। माया सबको सताती है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। तो स्वामी जी की माया कैसे जो क्या भग गई? अब ये भी आपका प्रश्न होगा, स्वामी जी की माया कैसे भग गई? स्वामी जी भी परेशान थे, स्वर भी तो यही बता रही है।
और जो है एक संत बोलते हैं नहीं नहीं स्वामी जी को पास आप ऐसे कैसे आप बोल देते हैं, वो भी सत्संग में। स्वामी जी कह रहे हैं बात जो है और आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी ने कह रहे हैं मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगा, अछूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ेला वती का। स्वामी जी ऐसे वाले नहीं है, अनुभव किया है, मन के साथ लड़ा है इन्होंने, और आपको तो उपाय बता दिए हैं। मन के साथ लड़ करके जो है स्वामी जी ने जो है कितना लड़ाई किया होगा, आप विचार कर लो। स्वामी जी जो है मन के साथ कितने लड़े होंगे, तभी तो बोल रहे हैं प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी साधारण आदमी है भाई, वो ये तो साधना करके जो है उस परम पद को प्राप्त किया है। आप भेद नहीं समझ रहे। ये जो है आपको कोई ऐसा सत्संग नहीं सुनाएगा, पूरे विश्व में मैं कह रहा हूं, केवल और केवल जो है विहंगम योग में जो है ये सुनाई जाती है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, ए महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। आपको स्वामी जी का साधना का जो है ना महत्व नहीं समझ में आ रहा है। स्वामी जी ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। आप भेद को समझिए। स्वामी जी जो है परमात्मा स्वरूप है और वही स्वामी जी हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं स्वामी, तो फिर स्वामी जी बोल रहे हैं प्रभु जी सुनिए बिन यह हमार, प्रभु जी सुनिए बिन यह हमार। तो स्वामी जी ने जो है ये पूरा एकदम अनुभव करके लिखे हैं। एक चीज को खत्म करते हैं उसके ऊपर दूसरा बात कह देते हैं। आप भेद को समझो, ये दोहे नहीं है। ये जो है इस संसार में ऐसे ही होता है। एक आदमी जो है, अब उसी से आप समझ लेना, एक आदमी का जो है वो जमीन है, तो नींव खोदा गया है, तो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं नींव खोदा गई है। स्वामी जी इसको नहीं मानते हैं। नींव खोदा गई है, आपको भी दिख रहा है, स्वामी जी इसको नहीं मानते हैं। बोल रहे तब हम मानेंगे जब इसमें ईटा उटा जुड़ा करके जो है कुर्सी बराबर हो जाएगा, तब मानेंगे हम। स्वामी जी ऐसे वाले हैं, अरे भाई नींव खुदा करके जो है रखा हुआ है, हवा आया जो पानी बरसा वो तो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। नींव खुदाया हुआ तब माना जाएगा जब उसमें कुर्सी बराबर जुड़ जाएगा।
स्वामी जी की दोहे ऐसे ऐसे हैं। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा हमको नहीं समझ में आया, दूसरे हिसाब से बता दीजिए। तो मैं बोला स्वामी जी ये कह रहे हैं कि जो है ना बच्चा हो गया, आपका विवाह हुआ, बच्चा हो गया, तब बोल रहे हैं कि हाँ शादी हो गई है। आप भेद को समझिए। शादी हो गया स्वामी जी नहीं मान रहे हैं, जब बच्चा हो गया तब एकदम पूर्ण शादी हो गई है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद नहीं बूझ रहे हो। स्वामी जी बोल रहे हैं कि यदि हम कहीं गए और कोई पानी पिला दिया, इसका मतलब वहां कुआं है। यदि वो पानी पिला दिया इसका मतलब वहां कुआं है या वहां नल लगा है। और यदि पानी ही नहीं पिलाया और तुम बोल रहे हो कि नहीं यहाँ नल भी है कुआं भी है, स्वामी जी नहीं मानते इसको। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी जो है इसको नहीं मानते हैं, एकदम पूर्ण रूप से तभी मानेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा। और जब जो है ना क्या बोलते छत पड़ गई है तब बोलते हैं दीवार जुड़ गया है। ऐसे नहीं मानते हैं स्वामी जी, आधा अधूरा वाले नहीं है ये। आप भेद को समझिए। ऐसे ऐसे दोहे हैं ये स्वामी जी के दोहे नहीं है, ये अमर बाणियां हैं। जब तक धरती रहेगी तब तक ये बाणियां जो है ऐसे ही चलती रहेंगी, और वो भी संतों के हृदय में। इसको सरकार का काम नहीं है, ये सदगुरु बाणी है। बाणी जाल अपार। आप भेद को उसको जो है समझिए। ये जो है सदगुरु की बाणियां हैं, आज भी वैसी ही है, और हजारों साल बाद आओगी तो भी ये बाणी ऐसी ही मिलेगी। ये बाणियां जो है अमर बाणियां है, मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है ये। तो ये जो है ये सदगुरु की बाणियां हैं। इन बाणियों को सुनने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं सुन पाए। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कल युग में ऐसी बाणियां है ही नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरणा। स्वामी जी ऐसा क्यों बोले, आपको समझ में नहीं आता है। नित्य अनादि सदगुरु जो है वो स्वामी जी के गुरु हैं। बालापनया भ्यासिमी मम शिरया गुलराक अतव महिमा जाना नहीं अन्य कामन दूषाक। ये स्वामी जी कह रहे हैं बालापनया भ्यासिमी मम शिरया गुलराक अमर पुरुषव कौन है तत्ववेता यह भाग। आप ही से पूछ रहे हैं, वही स्वामी जी हैं। बाणी जाल अपार है कीजे तत्व विचार अमन माया को त्यागिए शब्द में सुर
तीर संहार। आप भेद को जो है ना, आप समझिए, ये जो है सदगुरु की वाणियां हैं ये। और जो है स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु रहे हैं। स्वामी जी जो है पहले से आकर के उनके अंदर में नहीं था ज्ञान। आप भेद को समझिए। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, तो आपके लिए तो जो है स्वर्णिम स्वामी जी हैं। स्वामी जी ने कैसे कैसे साधना किया है और कैसे कैसे बूझा है, सब स्वर वेद में जो है लिखा हुआ है। सब स्वर वेद में लिखा हुआ है कैसे कैसे साधना किया है, वही लिखा है स्वामी जी ने। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, सत्या सत्यसी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजब आना दिवर रूप। वही स्वामी जी हैं। वही स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी अपने पास हो कि विनय सुनाऊं। जब स्वामी जी बुझ गए, सब ढूंढा, कहां कहां ढूंढा आप जानती ही हो। फिर स्वामी जी ने कहा, तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। स्वामी जी ऐसे वाले नहीं है, पक्के तेली हैं स्वामी जी। तेल निकाल करके जो है तब जो है आपको बोल रहे हैं। वो ये कच्चे वाले नहीं है, तिल से तेल निकालने वाले हैं स्वामी जी जो है। आप भेद को समझो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, असदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप मान। तो स्वामी जी पक्के वाले तेली हैं। अब ऐसा बोलूंगा तो फिर मुकदमा कल जो है ना चालू हो जाएगा। आपने स्वामी जी को तेली कहाँ बोल दिया? अरे स्वामी जी जो है ना असली धोबी भी है, नकली वाले नहीं है, वॉशिंग मशीन में धोया हुआ नहीं है। स्वामी जी रगड़ रगड़ करके जो धोए हैं। तो स्वामी जी तेली भी है, धोबी भी है, सोनार भी है। ऐसा न पिया चाहिए जो हर काम कर दे। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप बूझ ही नहीं पाते हो। सदगुरु को आप पहचान ही नहीं पाते हो। जो है सदगुरु जो है हर तरह में है। तेली भी है, सोनार भी है, लोहार भी है, कुहार भी है। ये बूझना आपका ना काम है। और सबसे बढ़िया धोबी भी है। जन्म जन्म के दाग जो है वो धुलने वाले हैं। अब ले लो आप जो है, अब जो है अब आप बोलना कि आप स्वामी जी को धोबी कहा है बोला। असली वाले हैं ये लाठी वाले। धोबी वाले भी है, धोबी भी है, चौकीदार भी है, तेली भी है, सोनार भी है और लोहार भी है।
ऐसे आदमी से जो है ना, ऐसी जो है, तो इनके साथ में जुड़ने से जो है ना सब जो है ना फिट रहेगा। एकदम बढ़िया से जो है ना झुलनी आप बनवा लेना। और जो है क्या क्या आप लोग भजन में तो सब गाते ही हो, हैं? खूब बढ़िया झुलनी बना लेना, तेल निकलवा लेना। ऐसा न पति चाहिए जी, जो बराबर तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर जीव साथ है। ये सारा भजन तो यही ना कह रही है। तो स्वामी जी एकदम असली वाले हैं, नकली वाले नहीं है। एकदम झाड़ू वाला भी है स्वामी जी, एकदम अंदर अंदर का झाड़ झूड़ करके सब निकाल देंगे। ऐसा ऐसा जो है सदगुरु जो है विश्व में जो है कभी किसी भी युग में नहीं हुआ है, ना हमने सुना है। आप भेद को समझिए, इन वाणियों के भाव हैं, और वो भी सदगुरु हमारे ही हैं। कह भी रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, आया उपदी सहमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो खूब बढ़िया से आप चुनरी धोवा लीजिए, झूलनी बनवा लीजिए और क्या क्या आप लोग भजन में गाते हो। ऐसा सदगुरु जो है कहां पाओगे, जो कह रहा है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। योग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी आ चुके हैं। आपको जो है 60 साल लगे, कुछ नहीं बुझाया, और अभी अभी आ रहे हैं जो है 30 साल 40 साल 20 साल वाले, वो सब बुझ जा रहे हैं। और आपको जो है ना बुझा ही नहीं रहा है। अरे मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अरे स्वामी जी बड़े हरजाई भी हैं। अब बोलोगे ऐसे ऐसे कहा है बोला, ऐसे कहा है बोला।
ये बड़े हर जाई हैं। आप भाव से समझो ना, ये पूरे संसार को जो है प्रेम करते हैं, तो जो है पूरे संसार को जो है प्रेम करता है वो तो हर जाई होता है। अरे मैं एक बार जो है हमारे यहां, आपको मालूम है हर डिपार्टमेंट में जो है हिंदी हिंदी ट्रांसलेटर होता है, हिंदी ट्रांसलेटर होता है। तो जो है हम ऐसे ही स्वर भेद पढ़ रहे थे, कहीं कुछ ऐसी बात आई तो स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तू जो है एक पुरुष जो है, आप भेद को समझो, जो है मेरे को ऐसे ही दिमाग में आया कि जो है एक स्त्री जो है वो कई पुरुषों के साथ प्रेम करती है तो उसे उसे वेश्या कहा जाता है। और ये सदगुरु तो जो है पूरे संसार को जो है प्रेम कर रहे हैं, इनको क्या कहा जाएगा? जो है आप बताओ, आप बोलोगे आपका दिमाग जो है ना खुराफात है, ऐसे उल्टे उल्टे बात काहे सोचते हैं। तो मैंने जो है जो हिंदी ट्रांसलेटर का जो है ना वो सबसे बड़ा जो अधिकारी था, मैं गया उसके पास और मैंने वोट जो है मैंने बोला कि जो है ऐसे ही बोला, एक स्त्री कई लोगों के जो है संग प्रेम करती है तो उसे वेश्या कहा जाता है, और जो है जो पुरुष जो है पूरे संसार को प्रेम करता है उसको क्या कहा जाएगा, उसका क्या है? तो बोला अरे यार कहां से आप आ गए, ये सब का जरूरत कहां पड़ गया आपको, आपको रोड बनाने के लिए भेजा गया है कि यही सब आप जो है ना, इसका हिंदी कहां मिलेगा जो है। अरे मैं बोला आप जो है हिंदी ट्रांसलेटर है, इसका बताइए मेरे को जो है। बोल रहे ठीक है 2 दिन बाद आइएगा, मैं ढूंढ करके मैं बताऊंगा। तो बोले उसको हरजाई कहा जाता है। तो सदगुरु हमारे हरजाई भी हैं भाई। अब आप बूझना आपका काम है, बूझना आपका काम है। वही सदगुरु हैं वो जो है सबको प्रेम करते हैं और एक समान। तो गगन ही द्वारे लौक लऊ की, देवा गरज जरिया, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौक लऊ की, देवा गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। एक संत ने सुन लिया, बोला आपने स्वामी जी को हरजाई कहा है? बोला स्वामी जी ऐसा मार मारेंगे ना लाठी से आप खत्म हो जाओगे। अरे मैं बोला हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, जो सबको प्रेम करता है उसे तो हरजाई। हम भी नया शब्द सुना भाई, गांव में लोग जो है ऐसा ऐसा बोलते हैं, किसी को जो है ना गाली देते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं।
तो हमारे जो है ना सदगुरु भी तो पूरे संसार को जो है प्रेम कर रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा। ये सब भेद की बातें हैं, ये बूझने वाली बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो, भेद को बूझो। पक्के धोबी है, पक्के तेली है, पक्के सुनार हैं और पक्के कुम्हार हैं और पक्के हरजाई भी हैं। अब ये बूझना आपका काम है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। मैं तो आपको ये सब जो है चीजें, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है होते हैं, उसी का उत्तर के लिए है। बाकी अपना घर तो जो है, हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तावा झरी आवे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रेम की कथा भी अनंत है। अंग्रेजी में एक ही शब्द है, केवल लव। उसे कैसे काम चलेगा आप बताओ। यहां तो अनंत प्रेम है, अनंत प्रेम की विधियां हैं। और एक जो है संतों का प्रेम है, वह सूरत से है। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। अतन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप धन्य हो। मैं बोल तो रहा हूं, आप जैसा भाग्यशाली जो है किसी भी युग में जो है कोई नहीं हुआ है। सदगुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार। अमाया दुस्तर तरन है, जासो हरि विधिहार। यही माया जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग हार गए। आज उसी माया को जो है जीतने वाले विहंगम योग में हंस हंसनी है। और आप पता नहीं कहां खोए वो संसार में। गुरु के चरण में बैठो तभी न बूझोगे। आपको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त में गुरु के चरण में बैठो, और आप कहां बैठते हो?
आपको भेद नहीं समझ में आता है? चारों फल गुरु चरण में, अचाह अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी सर्वठा मुझ से आय। तो जब चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है, कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु के चरण में रहना है? कैसे रहना है? तो सूरत से रहना है। तो काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। जो सिर ऊपर गागरी, सुरती धरी पनिहार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरती संभार। तो शब्द का मतलब होता है गुरु का चरण। आप पूरा जो है ना सब बूझ जाते हो। भगवान राम का कब विवाह हुआ, वो दिन कौन सा था, सब याद है आपको, लेकिन गुरु का चरण नहीं याद है। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कह रहे हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको क्या नहीं समझ में आया? ये हनुमान चालीसा का लाइन है, ये पहला ही लाइन है। श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मन मुकर सुधार, अबरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये जुगों जुगों से कहा जा रहा है। और यहां हम लोग नहीं, बच्चों को बीए पढ़ाओ, एमए पढ़ाओ, फिर भी जो है चारों फल अर्थ ही नहीं मिल पा रहा है। अरे वो पढ़ाई को छोड़ो, पहले ये पढ़ाई पढ़ा दो। जब स्वामी जी कह रहे हैं इस बात को मानो। अब आप बोलोगे कि नहीं, आपको तो नौकरी हो गया तब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे उस समय हमको बोध नहीं था। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि आप क्या करेंगे, जो है खाली बैठ करके आप खाते रहते हैं तो जो है कहीं नौकरी उकरी कर लीजिए। अब क्या नौकरी करना है? अब तो जो है मना लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में, अजो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मेरो लागो मन यार फकीरी में। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग जितना समझते हैं उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही।
आप भेद को बुझिए। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी कैसे कहा होगा आप बताओ। तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण के समान जो है पाना कोई पद सबसे बड़ा है। सदगुरु के चरण को जो है पकड़ लेना यही बहुत बड़ा काम है। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ क्यों न भजन कर सोय। तो आपको जो है साधना करनी है। देखो गुरु के चरण में अति अधीन होकर के आप बैठो, तुरंत बुझ जाओगे। बोला नहीं ऐसे कैसे आपने कहा। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं, हंसा लोका हमारे हंसा लोका हमारी ताते अमृता फल सुख पई हो। हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरनी, आपको जो है सदगुरु के आगे अति अधीन हो जाओ ना। कबीर साहब कह रहे हैं, लोका हमारा अगम दूर है। जो हमारा लोक है वहां सब लोग नहीं जा सकते। कबीर साहब बोल रहे हैं, पहले तो बोल रहे हैं कि हमारे लोक में आओ। हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। वहां अमृत फल सुख मिलेगा। कबीर साहब कह रहे हैं, हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। तो गुरु के आगे अति अधीन हो जाओ। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब की वाणी है ये कभी जो है ना गलत हो ही नहीं सकती है। अभी समझो, ये कबीर साहब की वाणियां है, जो जो तब ऐसी सत्य वाणियां है। आपको बुझने ना आए, समझ में आए अलग बात है, लेकिन कबीर साहब की वाणी को जो है आज की जो है कोई जो है काट नहीं सका है।
तो हंसालोक हारी हो, ताते अमृत फल सुख पैय। लोकारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बलकाई। मृत्यु लोक हंसाई, पुष्पदी चली जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। हंसा तब वह लोक दिखाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर स्नान करोगे, अजर अमर होई जाई। हंसा अजर अमर होई जाई। कहीं कबीर सुना भोई साध, कहत कबीर सुना हो बिरहीना। हसन करो बधाई, श्वेत आसन बैठक दई हो। जुग जुगरा जकराई। हंसा जुग जुगरा जकराई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगरा जकराई। हंसा जुग जुगरा जकराई। तो आए सदु की प्यारे प्यारे हर अरे वो गुरु का चरण ही है। लोगों को है नहीं, वो गुरु का चरण है। एक ही बात कह रही है कि गुरु के चरण में चलो, गुरु के चरण में चलो, और आपको कुछ नहीं समझ में आता है। बोले नहीं, इसका उपाय बता दीजिए, तो उसका उपाय बता दीजिए, तो उसका उपाय। सबका उपाय एक ही है, गुरु का चरण। वही लोक है, वही लोक है, वही परलोक है, सब वही है। वही शब्द है, वही सारा शब्द है, वही नाम है, वही आपका पिया भी है। तो स्वामी जी कहां चले गए? स्वामी वहां नहीं है, वह जो है शब्द में बदल गए। आप भेद को समझो, वही स्वामी जी है। तब क्या कहते हैं स्वामी जी? पहले जो है बोल रहे थे, प्रभु मेरे मेरे मेरी विनय सुनिए, मैं कैसे पार करूंगा, मैं बहुत बहुत दुखित हूं, जब मिलूंगा तब मिलूंगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, हम तो हम एक है, हम तो माए की देव। वही सदाफल देव जी महाराज है। पहले कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ और कह रहे हैं, और लास्ट में कुछ और कह रहे हैं। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तो हम एक है, हम तो माई की देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चुरा न भी। स्वामी जी बता रहे हैं कि हम तुम दोनों एक हो गए। प्रभु को बोल रहे हैं, मतलब स्वामी जी को बोध हो गया। तभी न स्वामी जी कह रहे हैं, बाला पनया भ्यासी में मम शिराया गोलराक। अतव महिमा जाना नहीं,
अन्य कवन दूषाक। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? उस समय महिमा में नहीं जाना और बाद में बुझ गया, तभी न बोल रहे हैं वो। तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूषाक। आश्रम परली लाकी बहुत बार बहु बात। जनय अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद ही नहीं बुझ पाते हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहु भात। अजनय अधीन निज जानी के, मुझे अपना अधीनतम जान करके शरण ली दिए स्वात। शरण लिए हमको और अपना स्वाति दिया। आपको नहीं समझ में आता है कि जो है स्वाति का मतलब क्या होता है? अरे जैसा जो है सदगुरु अपना स्वरूप बना देता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु जो है अपना स्वरूप बना देता है, स्वाति दे देता है। आप भेद नहीं समझ रहे। एक जो है भृंगी कीट है। अभी जो है जैसे ही फरवरी मार्च आएगा वो आ जाएगी। उसका जो है अंडा नहीं देती है, वो एक जीव को जो है पकड़ करके ले आती है। उसको गर्दन काट करके मट्टी का जो है ना, आप लोग देखना घर में इधर उधर जो है ना तो पक्का मिलेगा जो है गांव में, उसको हम लोग बिलेनी बोलते हैं। तो जो है वो मट्टी देखो इतना बड़ा घर बनाती है, उसका मुख में कितना मट्टी आएगा। और आप लोग क्या है तुरंत उसको जो है ना एक करो जो है ना सफाई, सब नोच करके जो है फेंक देते हो। एक भृंग कीट जो है कितना मेहनत से घर बनाता है। एक एक चोंच में कितनी बार मट्टी लाया होगा, आप विचार करो। एक एक बूंद बूंद जो है ले आकर के और अपना वंश चलाने के लिए वो जो है दूसरा जगह से कीट लेकर के आती है और काट करके उसी में डाल देती है और अपना स्वाति दे करके अपना स्वरूप बना लेती है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहु भात। अजनय अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। तो स्वामी जी को मिल गया। तभी स्वामी जी कह रहे हैं, हम तुम एक है, हम तुम के देव। अलोहायगिनी स्वरूप भाया अब का चुरा न भी। उसी दोहा के नीचे स्वामी जी लिखते हैं, मैं तो जो है हम दोनों एक तो हो गए, लेकिन वहीं पर स्वामी जी तुरंत उसी के नीचे लिख रहे हैं, भूले मति अभी मानया स्वामी सेवक भाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भूलू नहीं, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। आप भेद को बूझो। स्वामी जी सब बूझ गए, दोनों लोग एक हो गए, फिर भी स्वामी जी को होश है। कह रहे भूले मति अभी मानया स्वामी सेवक भाव। अभक्ति दान प्रभु
दीजिए गतियाना ने प्रभाव। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं भूले मति अभी मानया, मैं भूलू नहीं, मेरे में अभिमान ना आए। स्वामी सेवक भाव, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, तो भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियाना ने प्रभाव। एकदम जल मीनवती जो है भक्ति दीजिए। आप भेद को समझो। स्वामी जी जब बूझ गए, पा गए, तो यही कह रहे हैं मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। ए मुक्ति सदा मन बावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति बारा, मीननी रजीमी प्राण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी क्यों मांगे? आपको समझ में नहीं आता है कि जल मीनवत गुरु के चरण में रहने के लिए क्यों मांगे? तो गुरु के चरण में ही तो है सब कुछ। आप कितना खोल खल करके आप बूझोगे, तो गुरु के चरण में रहा करो। चलत पीरत बैठत उठत, लगन में सुरति संभार, अधन्य संयमी शांत है, पावे जग करतार। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सबका उपाय एक ही है, मन को गुरु के चरण में टिका करके रखना। यही तो जो है ना काम है। तो बोल रहे नहीं, सबसे बड़ा कठिन काम तो यही है। अरे मन में भागता है, भागने दो फिर आएगा। स्वामी जी तो बोल रहे शरीर रोक करके भी रखो ना। और स्वामी जी एक दोहा और बताए हैं, उसको जो है आप पकड़ोगे तो भाग ही नहीं पाएगा, इसका बाप भी नहीं भाग पाएगा। पूरे संसार में जो है ऐसा जो है कहीं पर भी मंत्र नहीं है जो आपके मन को जो है रोक दे। लेकिन विहंगम युग में जो है ऐसे ऐसे मंत्र हैं, मन का बाप भी रुकेगा। जो है जो कबीर साहब बोल रहे हैं, या माना जा लेम जोरी रे, बरज नहीं माने, या माना जा लेम जोरी रे, बरज नहीं माने। जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, या मान जा लेम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया यय चोरी बरज नहीं माने, या मान जा लेम जोरी रे बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी
बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। आए सदगुरु की आगे क्या कहते हैं, तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, राह गुरु चरण की ओर रे, बरज नहीं माने, राह गुरु चरण की ओर रे, बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, मन के साथ अकेला नहीं लड़ाई करना, आप हार जाओगे। मन के साथ कभी भी अकेले नहीं लड़ना, हार जाओगे। गुरु के चरण में आप चुपचाप जो है जा करके बैठ जाना। इतना बढ़िया जो है वो स्वामी जी जो है ना आपको बताए हैं कि माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप गुरु के चरण में जा करके जो है बैठ जाओ। कैसे बैठना है वो भी बता दिया गया, मन से बैठना है। मन नहीं मानेगा, उसको रगड़ते रगड़ते वो ठीक हो जाएगा। वो जो है रगड़ते रगड़ते ठीक हो जाएगा जो है, तो धीरे धीरे न होगा। अनेक जन्मों से ये आपको परेशान करके जो है जो रखा हुआ है, आज ही से थोड़ा मनाया है। तो आप क्या भजन गाते हो, जय ही आसे स्वामी रौरा देश छूटले। तो देशवा गुरु का चरण ही है। ये सब घुमा करके फिरा करके जो है सदगुरु यही कह रहा है कि गुरु के चरण में जाओ। बोल रहे हैं कि नहीं आप तो ऐसे ही बुलवा देते, मरे मैं सही स्वामी जी बोल रहे हैं, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है गुरु के चरण में जो है मन को टिकाए रखना है। वही बात कह रहे हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, कोरा गाड़ा नहीं पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, एक हाथ करावा दूसरा हाथ रसरी, गगन मंडल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही जुगती हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, यही है जुगती, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो,
पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। कहत कबीरा सुना हो बिरहीना। पिया तो हर बसला पियवा बसत अमरपुर नगरी। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आपको गुरु के चरण में रहना है निरंतर, रातों दिन 24 घंटे। और वो कैसे रहा जाता है, वही भेद जो है विहंगम योग जो है बता देता है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं हम सब।